दूर किसी जंगल में एक नीलो चिड़िया रहती थी। नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी, परंतु दूसरी ओर वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ईमानदार और रहमदिल थी। नीलो चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा मानो चिड़ा था, जो कि अभी उम्र से बहुत छोटा था। मानो चिड़े तुम तो बिल्कुल भी शरारत मत करना, और हाँ, घर से तो बिल्कुल भी मत निकलना। मैं जरा आज मिट्ठू महाराज के पास जा रही हूँ। उन्होंने आज मुझे किसी खास काम के लिए बुलाया है। अरे रे मम्मा, आप मेरी चिंता क्यों करती हो? अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। आप चले जाओ मिट्ठू महाराज के पास, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। बस फिर मानो चिड़े की ये बात सुनकर नीलो चिड़िया मिट्ठू महाराज के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर नीलो चिड़िया मिट्ठू महाराज से कहती है, क्या बात है महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या कोई जरूरी काम है? अरे हाँ नीलो चिड़िया, काम तो बहुत ही जरूरी है। ये देखो जरा, ये मेरे सामने 2 गंदम की पोटलियाँ मुझे दूसरे जंगल वाले उल्लू महाराज जी के पास बेचना है, और ये गंदम बहुत ही महंगी और बहुत खास है। अरे तो इसमें मसला ही क्या है महाराज? इतनी अच्छी गंदम है तो आप इसे खाएं, क्योंकि इतने अच्छे गंदम तो सिर्फ और सिर्फ महाराज ही खाते हैं। नीलो चिड़िया, मुझे महाराज जी को अपनी माँ से मिलवाने के लिए दूसरे जंगल लेकर जाना है। इस वक्त मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और हमारा वहाँ पर जाना बहुत ही उचित है, और हम यहाँ पर इतनी महंगी गंदम को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते हैं, और हमें तो अपने वजीरों पर भी कोई भरोसा नहीं है। परंतु नीलो चिड़िया, तुम बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो, इसीलिए हम ये गंदम तुम्हारे पास रखवाना चाहते हैं। अगर तो तुम ये गंदम की बोरियां अपने पास रख लोगी तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आप दोनों ने मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा किया। बस आप दोनों अब बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आपके गंदम की दोनों बोरियां मैं अपने घर में रख लूंगी और उनकी बहुत ज्यादा देखभाल करूंगी। अरे रे नीलो चिड़िया सुनो, बस अब तुम ये बोरियां उठाओ और अपने पास लेकर जाओ। अब हम 1 हफ्ते के बाद इसी जंगल में वापस आएंगे, फिर हम तुमसे ये बोरियां वापस ले लेंगे। फिर क्या था, नीलो चिड़िया वे सारी गंदम की बोरियां उठाकर अपने घर की तरफ ले चलती है। फिर नीलो चिड़िया जब अपने घर पहुंचती है तो मानो चिड़ा, अरे वाह मम्मी, महाराज अंकल कितने अच्छे हैं। उन्होंने आपको 2 गंदम की बोरियां तोहफे में दे दी है। अब तो आप बहुत खुश हैं। अब तो आपको भोजन ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं है ना मामा? अरे नहीं मानो चिड़े, ये बोरियां तो मुझे महाराज ने सिर्फ अपने पास रखने के लिए दी है। बस उन्होंने मुझ पर भरोसा करके ये खास गंदम की बोरियां बस मेरे पास रखवा दी है, ताकि मैं उनकी इस गंदम का अच्छे से ख्याल रख सकूं। तो इसका मतलब मम्मा कि हम इस बोरियों का गंदम नहीं खा सकते हैं? हाँ मानो चिड़े, हम भला किसी दूसरे की गंदम कैसे खा सकते हैं? ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। तुम्हें भूख लग रही है ना, मुझे पता है। मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए झट से भोजन लेकर आती हूँ। बस फिर ये कहकर नीलो चिड़िया अपने बेटे के लिए भोजन ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ कालू कौवा नीलो चिड़िया के घर के साथ बैठा ये सारी बातें सुन रहा होता है। अरे वाह रे वाह, मिट्ठू महाराज की बहुत ही महंगी और अच्छी गंदम। हाँ, ये गंदम तो बहुत ही स्वादिष्ट होगी। अरे रे, मैंने और रानी कवि ने कितने अरसे से अच्छा भोजन नहीं किया। मैं अभी जाता हूँ और रानी कवि को ये सारी बात बता देता हूँ। फिर कालू कौवा ये सब सोचकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुंचकर रानी को सारी बात बताता है। अरे रानी कवि, पता है मिट्ठू महाराज ने नीलो चिड़िया के घर पर एक बहुत ही खास और स्वादिष्ट भोजन रखवाया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ खास महाराजों को ही मिलती है खाने में। अरे रे, खास गंदम! देखो ना कालू जी, हम गरीबों को तो आम सी गंदम भी कितनी मुश्किल से मिलती है, तो फिर हम ये खास गंदम कैसे खाएंगे कालू जी? अरे रे रानी, तुम फिक्र ना करो,
हम खाएंगे ना ये खास गंदम। पता है, मैं सोच रहा हूँ कि नीलो चिड़िया के घर से वे खास गंदम की बोरिया में चुरा लेता हूँ और फिर हम दोनों आराम से बैठकर अपने घर में वे खास गंदम खाएंगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और हाँ, मिट्ठू महाराज को लगेगा कि नीलो चिड़िया अपनी लालच में आकर वो खास गंदम उनसे कहीं छुपा रही हैं। और फिर ये सब देखकर मिट्ठू महाराज नीलो चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हाँ कालू जी, वैसे ये उपाय तो बहुत ही अच्छा है। बस आप आज रात में जाकर नीलो चिड़िया के घर से वे बोरिया चुरा ले। फिर रात हो जाती है। नीलो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने घर में आराम से सो जाते हैं कि तभी कालू कौवा और रानी कौवी चुपके से नीलो चिड़िया के घर में आते हैं और बड़ी ही आराम से वे दोनों गंदम की बोरिया चोरी करके वहाँ से चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। फिर जब नीलो चिड़िया उठती है तो वे ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। हाय रे, ये मिट्ठू महाराज की गंदम की बोरिया कहाँ चली गई? आखिर रात को ये कौन सा दुष्ट पक्षी मिट्ठू महाराज की वो खास गंदम की बोरिया चोरी करके ले गया? अब मैं मिट्ठू महाराज को क्या जवाब दूंगी? वो तो सोचेंगे कि उनकी बोरिया मैंने चोरी की है। अरे अरे मम्मा, अब क्या होगा? हमें खास गंदम की बोरिया कहाँ से लाएंगे? हमें पता है ना कि अगर हमने महाराज अंकल की गंदम की वो खास बोरिया उन्हें वापस ना की तो वो आपको सजा देंगे ना। मानो चिड़े, मैं जाकर जरा देखती हूँ और पक्षियों से भी पता करती हूँ। क्या पता किसी पक्षी ने कुछ न कुछ रात को देखा ही हो। फिर नीलो चिड़िया अपने घर से निकलकर सब पक्षियों के पास चली जाती है। अरे नहीं नहीं नीलो चिड़िया, मैंने तो रात को किसी भी चोर को तुम्हारे घर की तरफ जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि कल रात को तो मैं जल्दी ही सो गया था। अरे ठीक है तोते भाई, मैं जाकर किसी और पक्षी से पूछ लेती हूँ। क्या पता ये किसी और पक्षी ने देखा हो। नीलो चिड़िया एक एक करके जंगल के सारे पक्षियों से पूछती है, परंतु वो गंदम की खास बोरिया नीलो चिड़िया को कहीं से नहीं मिल पाती। बस कल ही तोते महाराज और मिट्ठू रानी जंगल में वापस आ जाएंगे और फिर जब उनको ये पता चलेगा तो वो तो मुझे मार देंगे। मैं क्या करूँ? दूसरी तरफ रानी कौवी उसी गंदम का भोजन कालू कौवे और राजू कौवे को खिलाती है। अरे वाह भाई वाह, क्या सुगंध आ रही है। आज तो ये बढ़िया खास वाली गंदम खाकर मजा ही आ जाएगा। बस फिर वे तीनों मिलकर वे खास गंदम को मजे से खाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ही रानी कौवी, कालू कौवे और राजू कौवे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उन सब के पेट में काफी दर्द होने लगता है। अरे रे माँ, मेरा पेट। माँ पापा, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे हाँ कालू जी, मेरे पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। न जाने अचानक ये मेरे पेट में इतना दर्द कैसे हो गया। तुम दोनों ठीक कह रहे हो, मेरे पेट में भी भयानक दर्द हो रहा है। मैं अभी उल्लू वेजी को बुलाता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब उल्लू वेजी वहाँ पर आते हैं तो वो कालू कौवे से कहते हैं, कालू कौवे, रानी कौवी, लगता है तुम तीनों ने कोई एक्सपायर भोजन खा लिया है, जिसके कारण तुम तीनों के पेट में अचानक ही दर्द उठा। उल्लू वेजी, ये बताए हमारे पेट का दर्द आखिर कब ठीक होगा? चिंता मत करो कालू कौवे, ये दर्द थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा और तुम तीनों एकदम ठीक हो जाओगे। राजू कौवा बहुत ज्यादा छोटा था, वह इस दर्द की ताब नहीं ला पाता और उसकी उसी समय पर मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज भी जंगल में आ जाते हैं और वे काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे तो तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि तुम सब पक्षी कितने गरीब हो, इसीलिए तो तुम दूसरों की चीजें चुराते हो। मिट्ठू महाराज, मेरा यकीन करें, मैंने वे दोनों गंदम की बोरियां नहीं चुराई है। न जाने किस पक्षी ने मेरे घर से वो बोरियां चोरी कर ली। बस नीलो चिड़िया, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तो तुम्हें पूरे 10 साल की सजा मिलेगी। बस तब कालू कौवा और रानी कौवी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वे उनसे कहते हैं, रुक जाओ रानी और महाराज, सजा नीलो चिड़िया को नहीं बल्कि मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारी गलती ही मेरी है। फिर तोता मिट्ठू महाराज और रानी तोती को वो सारी बात बता देता है।
आपकी वही खराब गंदुम खाकर मेरे बेटे राजू कौवे की मृत्यु हो गई। मुझे अपनी चोरी की सजा मिल चुकी है। क्या कालू कौवे, इसका मतलब दूसरे जंगल का राजा मुझे खराब गंदुम खिलाकर मारना चाहता है। तोते जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप दूसरे जंगलों के राजाओं पे भरोसा मत किया करें, लेकिन आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं थे। अरे मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उल्लू महाराज मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। और कालू कौवे, तुम्हें तो तुम्हारी चोरी की सजा मैं जरूर दूंगा। नहीं नहीं तोते महाराज, आप कालू कौवे को छोड़ दे, क्योंकि कालू कौवे और रानी कौवे को तो उनकी किए की सजा मिल चुकी है। अब मुझे पूरा यकीन है कि आगे से कालू कौवा और रानी कौवी कभी भी चोरी नहीं करेंगे। अरे हाँ नीलो चिड़िया, अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। बस फिर इस तरह से कालू कौवे और रानी कौवी को उनके किए की सजा मिल जाती है और नीलो चिड़िया वहाँ से खुशी खुशी अपने घर को चली जाती है।